सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube के चैनल्स को, इस रेड वाले बटन को दबाकर, और मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाएं। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे इस स्टडी व्यू के चैनल्स में, जहां पर मैं आज बताने वाला हूं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस को, जिससे आपको मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत ना हो। तो पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले दोस्तों क्या होता है कि पहले हम एसएससी के जो सीजीएल एग्ज़ामिनेशन जो होने वाले हैं और जिसके एग्ज़ामिनेशन मतलब कि जिसके नोटिफिकेशंस को एसएससी ने पब्लिश कर दिया है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बार मतलब गलती कर देने से फॉर्म को फिलअप करने के बाद, गलती हो जाने के बाद हमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें अच्छी तरह से इसके नोटिफिकेशन को देख लेना है, जान लेना है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके इसके नोटिफिकेशंस को बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हाउ टू अप्लाइज एंड मतलब इसके प्रेफरेंस कोड क्या क्या है, और मोड ऑफ पेमेंट मतलब आपको पेमेंट कैसे करने हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके क्या है। सबसे पहले तो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल्स के जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश्ड हुए हैं 16/5/2017 को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 16/6/2017 at 5 PM एट इवनिंग। तो आपको इसके पहले फॉर्म को फिलअप कर देना है अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो, क्योंकि आपके पास पूरे 1 मंथ के समय है, ठीक है। तो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने हैं इसके टियर 1 जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हो जाएंगे इसके एग्ज़ामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड पे होंगे। टियर 2 की बात करें तो वो 10 नवंबर 2017 से 11 नवंबर 2017 के बीच होने हैं, ठीक है। टियर 3 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, जो 21 जनवरी 2018 को होंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो प्रेफरेंस कोड में आप जो है ग्रुप ऑफ पोस्ट ए के लिए जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये भी गेजेटेड है। इसके लिए एज की क्या लिमिटेशन है तो एग्जिटिंग, नॉट एग्जिटिंग 30 ईयर के एग्जिटिंग आपको नहीं होने हैं, ठीक है, एग्जिटिंग नहीं हो। इसके बाद का जो एज है इसके लिए आप नहीं भर पाएंगे। तो आपका एज अगर 30 ईयर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि पोस्ट ए के है। पोस्ट ए में जो प्रेफरेंस है आप उसको पोस्ट कोड को देख लीजिए क्या क्या है। बी के बात करें तो बी में जो है पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस कोड क्या क्या है उसको देख लीजिए। इसकी एज की लिमिटेशन देख लीजिए 20 to 30, 18 to 27, 20 to 30, नॉट एग्जिटिंग 30 ईयर, मतलब कि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग यहाँ पर एज के लिमिटेशन है, इसको आप देख लीजिए। सी की जो है पोस्ट उसमें क्या क्या है वो भी देख लीजिए आप। ये है पोस्ट कोड ग्रुप सी के जो है TUVW ये जो भी है आप एक से देख लिए। एज की जो लिमिटेशन है वो 18 to 27 है। एज में रिलेक्शंस की बात करें, एज रिलेक्शन की बात करें तो आपको जो है OBC, SC या फिर ST है तो आपको उस हिसाब से एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलने वाले हैं। इसमें कोई चिंता के विषय नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो द पोस्ट विच एज लिमिट मतलब कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग जो है एज की लिमिटेशन से 20 to 27 अलग अलग पोस्ट है। उसके लिए जो है 2 अगस्त 1990 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 1997, मतलब इसके बीच में आपका एज होना चाहिए। उसके बाद फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट 18 to 27 इसका भी सेम ही है।
इसको आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि एज रिलेक्शन, ठीक है, परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, मतलब कि SC/ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर, जैसे कि एज में छूट मिले जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं, उसी तरह मिलने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, डिजरेबल क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर 1 कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स होने चाहिए, ठीक है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल और बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट इन स्टैटिक एज 1 सब्जेक्ट इस डिग्री लेवल, ठीक है। ये दोनों पोस्ट के लिए जो है आपको ये सब रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अदर जो पोस्ट है, ऑल अदर पोस्ट जो है उसमें सिर्फ आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये दोनों को पोस्ट को छोड़कर अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप ये दोनों को पोस्ट को छोड़कर ही भरिएगा, क्योंकि ये दो जो पोस्ट है उसमें मतलब कि ये सब लगने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि 60% मार्क्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल और चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि ग्रेजुएशन में अपीयर है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर आपको 1 अगस्त 2017 में मतलब आप अगर दे दिए एग्ज़ाम तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसको फीस और मोड पेमेंट जो 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या SBI नेट बैंकिंग के थ्रू ये कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना है तो आपको चालान के थ्रू इसे पेड करना होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मतलब अलग अलग सेंटर से यहाँ पर और उसके कोड हैं, इसको आप देख लीजिए। और एड्रेस यहाँ पर है, अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं तो इस एड्रेस को नोट कर लीजिए, कौन सा सेंटर कोड और एग्जामिनेशन सेंटर आप चॉइस कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको ये एड्रेस को फिलअप करके सेंड करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड को ही डालकर इसे भर सकते हैं। तो ये है अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर और उसके कोड, देख लीजिए इसके कहाँ पर है कोड। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से क्या है, टीयर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड टीयर 3 जो है पेन एंड पेपर मोड यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जामिनेशन होने हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टीयर 1 के एग्जामिनेशन है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट्स टोटल से आपको टाइम्स के ड्यूरेशन दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस सेम है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड इंग्लिश कम्प्रहेंशन मतलब 50 मार्क्स सेम है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है क्वेश्चंस। इसमें आपको 60 मिनट टोटल ड्यूरेशन दिए जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है 0.5, तो इसको ध्यान में रख के आप क्वेश्चंस के पेपर को सॉल्व करिएगा।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टियर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ जो है 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट्स आपको टोटल ड्यूरेशन दिए जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रेhension जो है वो भी 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आप। टियर 3 जो है पेन एंड पेपर यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, रिटन, एसे एंड लेटर में आपके जो आप मतलब जिस सब्जेक्ट को चॉइस करेंगे उस सब्जेक्ट में आपको जो है एसे लेटर आपको लिखना होगा। ठीक है, ये टोटल 100 मार्क्स से हो गया और 60 मिनट्स आपको मतलब कि दिए जाएंगे। ठीक है, इंडक्टिव सिलेबस जो है टियर 1 ऑफ द एग्जामिनेशन के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में तो क्या क्या आपको पढ़ने हैं यहाँ देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ने हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ने हैं, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन में क्या क्या है, scheme of written examinations paper 1 and paper 2 are compulsory of all category of post। फिजिकल टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मतलब कि फिजिकल टेस्ट होंगे 1600 मीटर इन 15 मिनट, साइकिलिंग है 8 किलोमीटर इन 30 मीटर्स। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट, वेट एंड मेन कैंडिडेट के लिए इसके हाइट और वेट जो है दिए हुए हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करने हैं आप पे डिपेंड करता है, आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए। आप प्रेफरेंस को बढ़िया तरीके से पुट करिएगा। ठीक है, जिस प्रेफरेंस को आप पहले पुट करिएगा मेरिट के हिसाब से ही आपको वो पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस को बढ़िया तरीके से पुट करिएगा। ठीक है, तो इसके फ़ी 100 रुपये जैसे कि मैंने बताया, और क्लोजिंग डेट है जो है 16/6/2017 एट द टाइम ऑफ 5 PM एट इवनिंग। ठीक है, इसके बिफोर आपको फॉर्म को फिलअप कर देने हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के नोटिफिकेशन जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इसमें समझ में आ जाए, यही मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस नोटिफिकेशन को शेयर करने का मतलब था। ठीक है, तो आशा है आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना होगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। जुड़े रहे मेरे स्टडी व्यू के चैनल्स के साथ। थैंक्स।